हेलो एवरीवन, मैं रोहित प्रो जी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अल्फा पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ट्राइंगल्स स्टार्ट किया था और वहां पे हमने दो चीजें शुरू की थी। एक बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम एंड द अनदर वन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे समझ लीजिए बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम यानी बीपीटी को तो रट लीजिए, याद कर लीजिए भैया, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। 5 नंबर या 3 नंबर में आई जाती है। अगर बेसिक और स्टैंडर्ड की बात है तो शायद स्टैंडर्ड में 3 मार्क्स की आ जाती है और बेसिक में 5 मार्क्स की आ जाती है, और दोनों में ही 5 मार्क्स की आती है, लेकिन उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा होता है, वो हम बता देंगे कैसे। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको वो करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट आपको समझना और सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर। अब सर ये कॉन्ग्रेंट और सिमिलर क्या है? देखो, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर बहुत जरूरी है। कॉन्ग्रेंट और सिमिलर एक्चुअल में है क्या? जैसे कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है? कॉन्ग्रेंट मतलब है, ठीक है, सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, सेम शेप एंड सेम साइज। और सिमिलर का मतलब, सिमिलर का मतलब सेम शेप। ठीक है, वहां पर साइज मैटर नहीं करता है। अब ये सर ये इसको थोड़ा सा और डीपली डीपली क्या है, देखो एक्चुअल में क्या है। कॉन्ग्रेंट मतलब जहां पर दो ऐसी चीजें, दो ऐसी फिगर, चाहे जरूरी नहीं है ट्राइंगल्स ही हो, सर्किल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल दो सर्किल हैं, अगर वो दोनों के दोनों सर्किल सेम शेप और सेम साइज के हैं, यानी शेप सर्किल की एक जैसी होती है भाई, अलग अलग तो ही नहीं, और साइज से मतलब अगर किसी सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर का है तो दूसरे सर्किल का रेडियस भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा, तभी वो कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं देखने में एक जैसे होने चाहिए और वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप कुछ भी है, कुछ भी चीजें ले सकते हैं, जैसे कॉन्ग्रेंट के बहुत सारे, जैसे स्क्वायर है, एक स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर और दूसरा भी स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का ही है। ठीक है, तो दोनों स्क्वायर की साइड 4 4 सेंटीमीटर है, तो वो कॉन्ग्रेंट हो गए। दो ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल हो गया भाई, अगर दोनों दोनों ट्राइंगल 3 3 सेंटीमीटर के हैं, अलग अलग साइड के हैं, अगर एक ट्राइंगल की साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के, जैसे भाई ये एक ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर, और एक दूसरा ट्राइंगल है PQR, और इस ट्राइंगल की साइड हमने ले लिया ABC, ये भी 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, अब साइड सेम हो गई। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी शेप भी एक जैसी रहेगी और साइज भी एक जैसा रहेगा। तो सर क्वेश्चन ये है कि क्या सर सिर्फ ट्राइंगल ही कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं? जी नहीं। अगर दो सर्किल भी जिनका शेप, सर्किल की शेप तो एक जैसी रहती है, और अगर साइज भी सेम है, साइज कब सेम होगा? जैसे किसी एक सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर का है और दूसरे सर्किल का भी रेडियस 4 सेंटीमीटर का ही है, तो इट मींस वो दोनों के दोनों सर्किल जो हैं वो सेम है। जैसे एक ये सर्किल हो गया 3 सेंटीमीटर और एक ये सर्किल हो गया 3 सेंटीमीटर, दोनों सर्किल का सेम रेडियस है और शेप तो एक जैसी आई है, दोनों गोल है। ठीक है, तो इट मींस ये दोनों के दोनों सर्किल कॉन्ग्रेंट हैं। क्या सर सर्किल ही कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं और ट्राइंगल ही कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं? क्या कुछ कुछ और कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, बस कंडीशन क्या है? शेप और साइज जो है वो दोनों सेम रहेगा, तभी हम कहेंगे कॉन्ग्रेंट है। और सिमिलर क्या है? कॉन्ग्रेंट पढ़ा है, कॉन्ग्रेंट हमने 9th क्लास में एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है, जहां पर सिर्फ सीधा सीधा एक चैप्टर है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, वहां पर आपको सिखाया जाता है हाउ टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट, यानी ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है बच्चों,
उसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ मोटा मोटा बता देते हैं। 5 प्रॉपर्टीज हैं, SAS, ठीक है, साइड एंगल साइड, RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, और तुम्हारा SAS RHS ट्रिपल एस यानी साइड साइड साइड, AAS एंगल एंगल साइड, और पांचवा ASA यानी एंगल साइड एंगल। उन 5 प्रॉपर्टीज का यूज करके हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है? जहां पर शेप और साइज एक जैसा है, ठीक है। और सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर चीजें वो होती हैं जो सिर्फ दिखने में एक जैसी होती हैं, वहां पर साइज जो है वो बड़ा छोटा मैटर नहीं करता है। जैसे भाई सर्किल है, ठीक है, एक ये सर्किल है और एक दूसरा ये सर्किल है, दोनों ही गोल है, यानी शेप जो है वो एक जैसी है, लेकिन साइज अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सर्किल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब इसका भी एक रीजन है, सिमिलर कैसे होते हैं? सिमिलर भैया तभी शेप एक जैसी तो होगी, कैसे, कब? जब सिमिलर एक जैसी तब होगी जब उनका एंगल सेम रहता है, समझ गए? उनका एंगल सेम रहता है। सर्किल कितने डिग्री के एंगल पे बनता है? सर्किल बनता है 360 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। इसीलिए सर्किल जो है हमेशा सिमिलर रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज, ऐसा और कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, जो हमेशा सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों सिमिलर रहते हैं हमेशा? क्योंकि कैसा भी आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो, चाहे आप ये एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो, एक ये बड़ा ट्राइंगल बना लो, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये 60, यानी इनके ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR के दोनों के ट्राइंगल के जो एंगल है वो जो है वो 60 ईच है, ठीक है। इट मींस ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं। इसीलिए ट्राइंगल को सिमिलर करने की एक प्रॉपर्टी एंगल 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 भी होती है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, उसके बारे में हम ज्यादा डीपली तब बात करेंगे जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि सिमिलर का मतलब क्या है? जिनकी शेप एक जैसी, यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी एक शेप एक जैसी होती है? भैया देखो, सर्किल होता है पहला, स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 हो गए, इस सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, जहां पे एंगल सेम मिलेंगे ना वो सब सिमिलर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक, यानी जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर। ये हमने बताया, और सर्किल्स क्या है? देखो, कॉन्ग्रेंट हो सकता है लेकिन हमेशा कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। जहां पर रेडियस अलग अलग आ जाएगी तो वहां पर कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, और जहां पर सर्किल जो है अलग अलग रेडियस के होंगे वहां पर क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी सभी सर्किल कॉन्ग्रेंट तो पॉसिबल नहीं है, मे भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? रेडियस सेम होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि सारे सर्किल की रेडियस सेम होगी, लेकिन हाँ सारे सर्किल सिमिलर जरूर होंगे, तो इसमें क्या आएगा? सिमिलर आएगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सेम रीजन। भाई स्क्वायर क्या है? कॉन्ग्रेंट तब होंगे जब साइड सेम होंगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर स्क्वायर की साइड जो है वो सेम ही होगी। इसीलिए सारे के सारे सर्किल क्या हो, सारे के सारे स्क्वायर क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे? अभी बताया मैंने, और वो कौन से होंगे? वो होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, सही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है हमेशा सिमिलर होंगे। सर आइसोस्केलिस क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आइसोस्केलिस ट्राइंगल में सिर्फ एक ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल होते हैं। जैसे चाहे तो ये दोनों हो सकते हैं, भाई कोई से भी 2 हो, ठीक है, ABC, चाहे तो एंगल B इक्वल एंगल C हो जाए, चाहे एंगल A इक्वल B हो जाए, चाहे एंगल A इक्वल C हो जाए। जरूरी नहीं है जो इसके साथ जो दूसरा ट्राइंगल होगा उसके भी 2 ही एंगल इक्वल हो, ठीक है। अगर होंगे तो सिमिलर हो सकता है, अदरवाइज नहीं, लेकिन वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 एंगल इसके होगा और हमने एक और ट्राइंगल बना लिया PQR, तो ये Q और R, भाई ये B इक्वल C आपस में इक्वल है, और ये एंगल Q इक्वल एंगल R है। तो इसका मतलब आप ये कहो सर AA प्रॉपर्टी तो होती है, इससे तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे, नहीं होंगे।
सिमिलर होने के लिए बी इक्वल होना चाहिए क्यू के और सी इक्वल होना चाहिए आर के। क्या सर जरूरी है ये? ऐसा जरूरी नहीं है, बी इक्वल आर के भी हो सकता है, सी इक्वल क्यू के भी हो सकता है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, जो ट्राइंगल है वो हमेशा जो सिमिलर रहेंगे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेंगे। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles and be their corresponding sides। अब सर ये पॉलीगन्स क्या है भाई? पॉलीगन्स क्या है? पॉलीगन्स वो है जिसमें एक ऐसी क्लोज फिगर विद 3 और मोर देन 3 साइड्स, ठीक है। यानी एक ऐसी क्लोज फिगर जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। क्या सर ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है? करेक्ट, पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो ए पॉलीगन, ठीक है। 5 साइड वाले को पेंटागन इज ऑल्सो ए पॉलीगन, ठीक है। हेक्सागन इज ऑल्सो ए पॉलीगन। जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड आएंगी उनको क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। 3 साइड वाले को हम ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, ठीक है बच्चों। तो पॉलीगन ये सारे ही हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड है। अगर वो सिमिलर हैं तो भैया ये ध्यान रख लो, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कोई भी ट्राइंगल या कोई भी सर्किल, कोई भी स्क्वायर सिमिलर कब होता है? जब उसके एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर एंगल हम क्या लिखेंगे? एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हमेशा एंगल इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एंगल अगर इक्वल होगा तो ऑब्वियस सी बात है शेप तो तभी एक जैसी बनेगी, क्योंकि शेप कैसे बनती है? शेप बनती है एंगल से, और अगर एंगल शेप सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है शेप एक जैसी बन ही जाएगी, ठीक है बच्चों। दूसरा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देखो यहाँ पे अभी हमने बात की थी कॉरस्पॉन्डिंग की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना है, ठीक है। वो अभी हमने जस्ट 1 मिनट पहले बताया था। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सर अब ये प्रोपोर्शनल क्या होता है? ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है तो ये प्रोपोर्शनल तो समझ में आना चाहिए। प्रोपोर्शनल क्या है? जैसे 2 ट्राइंगल मैं लूं, क्योंकि बात ट्राइंगल की है। एक ट्राइंगल मैंने ले लिया एबीसी और दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। एबीसी और पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल की साइड 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है और इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो इस ट्राइंगल की साइड मैं ले लीजिए भाई, मैंने ले लिया 6 और ये 8 और ये 10। यानी भाई एग्जाम्पल के तौर पे लिया है हमने, सिर्फ माना है कि ये साइड ऐसी हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? जैसे मैं ये देखूं, ये 3 है ये 6 है, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना होगा? 3/6। यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। बी सी अपॉन क्यू आर क्या होगा? बी सी अपॉन क्यू आर होगा 6/8, ठीक है। बी सी अपॉन क्यू आर क्या होगा? 4/8, ठीक है बच्चों। यानी 4/8। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा? 1/2 बनेगा। और तीसरा है ए सी अपॉन पी आर, ये 5/10, यानी ये 1 ये 2, ये कितना बनेगा? 1/2। तो दिख रहा है तीनों रेशियो सेम आ गए साइड का, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल से मतलब यही है कि जो भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है, या जो भी पॉलीगन, जरूरी नहीं है भैया ट्राइंगल ही, यहाँ पे पॉलीगन की बात की, अगर स्क्वायर भी पॉलीगन है, स्क्वायर पॉलीगन है करेक्ट, तो उनकी भी जो साइड्स होगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। यानी चारों साइड, या ट्राइंगल है 3 साइड, वो प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल से मतलब कि सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। जैसे हमने यहां पे निकाला 1/2, ठीक है, 1/2, 1/2 एंड 1/2, ठीक है, तीनों सेम है। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या जरूरी है हर बार 1/2 आएगा? जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। हमने यहाँ पे 1/2 के अकॉर्डिंग साइड लिए इसलिए 1/2 आया है। 3/4, 5/6, 6/7, 8/9, 9/2, 3/4, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या रहेगा? अगर वो ट्राइंगल सिमिलर है तो प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो रेशियो है वो, ठीक है,
जो रेशियो है वो सेम रहेगा प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स का टाइम चल रहा है। ठीक है, बच्चे से मेहनत करिए, अपना रिजल्ट बनाइए, क्योंकि मेन चीज रिजल्ट अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स मैंने आपको बता दिया, जहां पे एंगल सेम होंगे तो ऐसी ये चीजें आप खुद सोच करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, सिमिलर होनी चाहिए। और सिमिलर कब होंगी, जैसे सर्किल है सिमिलर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है सिमिलर है, स्क्वायर सिमिलर है। क्यों क्यों इक्वल है, क्योंकि वहां पर उनके एंगल सेम है। ठीक है बच्चों, आते हैं ये, इसको अपने आप ये होमवर्क में है, क्योंकि आपके लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, हर बच्चे का जवाब अलग अलग हो सकता है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। एक फिगर तो ये है जिसकी चारों साइड क्या है, 1.5 है। अब चारों साइड सेम है, ठीक है, चारों साइड्स तो सेम है, लेकिन एंगल देख रहे हो आप, अलग अलग लग रहा है। एक तो ये है और दूसरा ये है। यहां पे चारों साइड देखो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल अलग अलग है। एंगल कितना है भाई, 90 ईच है। जब चारों साइड सेम है, ठीक है, और चारों एंगल 90 है, तो क्या बन गया, ये बन गया स्क्वायर। लेकिन जो दूसरी फिगर है, यहां पे चारों साइड से सेम है, लेकिन एंगल 90 नहीं है, एंगल कुछ और है। ठीक है, तो और लाइन पैरेलल हो भी, देखो जैसे अगर हमें देखने में लग रहा है, देखने में तो लग रहा है भी ये रोम्बस है, लेकिन क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, तो हम इसको रोम्बस कहेंगे नहीं। रोम्बस हम कब कहते हैं, जब इसकी अपोजिट साइड भी पैरेलल होती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल अलग अलग है भाई, 90 होता तो बिल्कुल सीधा होता, जस्ट लाइक दिस। यहां पर क्या है, चारों एंगल 90 के हैं। तो जब एंगल अलग अलग है, समझे, साइड मैटर नहीं करती है सिमिलैरिटी के लिए। साइड कैसी होंगी, साइड होगी प्रोपोर्शनल, यानी साइड का रेशियो तो सेम आएगा। पर सर यहां तो रेशियो तो सेम आ रहा है, रेशियो सेम कैसे आ रहा है भाई, एक 1.5 1.5 1.5 1.5, और यहाँ पे 3 3 3, भाई रेशियो तो क्या बन जाएगा सारी साइड का, 1/2। रेशियो तो सेम आ गया। फिर सिमिलर क्यों नहीं है, सिमिलर भैया इसीलिए नहीं है क्योंकि एंगल सेम नहीं है। सिमिलर होने के लिए एंगल इक्वल होना बहुत जरूरी है, मतलब बिना एंगल के तो सिमिलर होगा ही नहीं जब तक एंगल इक्वल नहीं है। अगर सिमिलर है तो एंगल इक्वल होंगे, डेफिनेटली होंगे, इट इज श्योर है। ठीक है, यानी एंगल इक्वल होंगे तभी सिमिलर होगा। लेकिन यहाँ पे साइड का रेशियो मैटर बाद में है, वो बाद की बात है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन उसके एंगल इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल है तभी हम कहेंगे कि दोनों के दोनों सिमिलर हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एंगल अलग अलग हैं, इसीलिए हम कहेंगे ही नहीं कि ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सिमिलर नहीं है। यानी इसमें क्या आएगा, नो, द क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। क्यों, क्योंकि रीजन क्या है, एंगल्स आर नॉट सेम, यानी एंगल जो है, कोण जो है एक जैसे नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहली एक्सरसाइज में आपका यही कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड कोई भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट या क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको स्टडी अल्फा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज करनी है, और हाँ शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले एक्सरसाइज 6.2। देखो हमने बच्चों बात की थी बीपीटी। बीपीटी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। हम उसको थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, अब ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, यहां पर एक पैरेलल लाइन मिल गई जिसका हम नाम हमने रख लिया डी और ई। तो अब कंडीशन हमारे पास बीपीटी के लिए जरूरी क्या है, बीपीटी के लिए जरूरी है डीई पैरेलल टू बीसी। ये जो बीच में है ना पैरेलल का साइन है, पैरेलल समझते हो, ऐसी लाइन जो कभी मिलती नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, सब लोगों ने देखा होगा, रेलवे ट्रैक। ठीक है, रेलवे ट्रैक जो है हमेशा वो पैरेलल होता है। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन है तो इसमें बीपीटी कैसे अप्लाई होगी, जिस पैरेलल लाइन जो होती है वो बाकी की दो साइड को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी
जिस पॉइंट पे काटती है बाकी की दो साइड को, ए बी और ए सी को, तो वो उन दोनों पॉइंट पे उन दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि भैया ऐसे ही आएगा फिगर में। आपने अगर ट्राइंगल ये बनाया है और ये लाइन इसके पैरेलल है और इसका नाम है पी क्यू आर, ये एस, ये टी, तो इसमें जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो आर एस अपॉन में होगा पी एस के और आर टी अपॉन में होगा क्यू टी के। ठीक है, ये रेशियो इक्वल होगा, बस कंडीशन क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल रहेगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हर कोई आपको नहीं बताएगा, ये चीजें सिर्फ आपको स्टडी अल्फा पे मिलेंगी। वो ये है कि सर क्या हम जरूरी है हम इसको वर्टिकल एंगल से ही लें? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको जिस ऑर्डर में चाहो आप उस ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे अगर आप इसको, जरूरी नहीं है आप इसको ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए अपॉन ई सी ही लिखें, आप इसको बी डी अपॉन ए डी इक्वल में लिख सकते हैं ई सी अपॉन में ए ई, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं पी एस अपॉन में आर एस इक्वल में क्यू टी अपॉन में आर टी। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में आप इधर साइड के लिए लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में आप इधर साइड के लिए भी जाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते, आपने इधर तो लिख लिया पी एस, इधर तो लिख लिया पी एस अपॉन आर एस इक्वल में क्यू टी, और इधर आप लिख रहे हो आर टी अपॉन क्यू टी। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां तो आप गए हैं पी एस अपॉन आर एस में और यहां गए हैं आप आर टी अपॉन क्यू टी, वहां पे ऑर्डर बदल जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, तो भैया यही मत कर देना बस इसी चीज का। आप उल्टा लगा रहे हो, उल्टा लगाओ तो दोनों तरफ से उल्टा ही लगाओ, आप सीधा लगा रहे हो तो दोनों तरफ से सीधा ही लगाओ, गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि एक तरफ से उल्टा लगा दीजिए एक तरफ से सीधा, वहां गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये कंसेप्ट ध्यान रखना बस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जो है ना सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया है डीई पैरेलल टू बीसी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसमें जब बाय बीपीटी क्या होगा, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी एडी अपॉन डीबी इक्वल में एई अपॉन में ईसी। तो एडी कितना है 1.5 और डीबी कितना है 3, ये 1 है, इसको हमें निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ईसी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन में 1.5, 1.5 से 3 2 टाइम्स, ईसी कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। अब ये मैंने अभी आपको बताया बीपीटी दो तरीके से आ सकती है, 3 नंबर में आएगी तो सीधा 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 प्रूव करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 नंबर में आया तो बीपीटी तो रहेगी ही रहेगी, उसके साथ साथ कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, यानी प्रूव दैट एडी पैरेलल टू बीसी, इफ बाय प्रूव दैट बीपीटी के लिए क्या होगा, बीपीटी के लिए होगा प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद इफ डीई पैरेलल टू बीसी देन फाइंड द ईसी, दोनों क्वेश्चन जुड़ जाएंगे, इसके साथ साथ ऐड हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसके साथ साथ ऐड हो जाएगा प्रूव बीपीटी। ठीक है, ये दोनों चीज आपका 5 मार्क्स में बन जाएगा, और आजकल आजकल ऐसे ही आता है क्वेश्चन में। ठीक है, सही समझे बच्चों, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना, बीपीटी बहुत जरूरी है। बीपीटी पे हम इसलिए बार बार जोर दे रहे हैं क्योंकि बहुत आती है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी आप खुद से करेंगे होमवर्क में। ठीक है, एडी डीबी एई और ईसी। ठीक है, अब ये है ई एंड एफ आर ऑन द E and F are points on the side PQ and PR or respectively of triangle PQR for each of the following
केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। देखो भाई अब यहां पे हमें लगाना है कंसेप्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। कंसेप्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। भाई ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, और लाइन है ई एफ किसके पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं। देखो हर कंडीशन पे आपको ये चीज निकालनी है। पीई अपॉन ई क्यू पहले आप इसमें निकाल लीजिए। देखो यहाँ पे पीई की वैल्यू कितनी है 3.9 सेंटीमीटर, बिल्कुल रख देते हैं, और ई क्यू है 3, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 1.3, तो क्या आ गया रेशियो में 1.3 अपॉन में 1 आ गया। दूसरा हम निकाल लेते हैं पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा 3.6 अपॉन 2.4। भाई ये हो गया 12 टू जा 24, 12 3 जा 36, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 3/2। अब एक तो आया है रेशियो 13/10 और एक आया है 3.2, यानी हम ये कह सकते हैं कि पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। जब नॉट इक्वल है, देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था कि वहां पर जैसे हम यहां एक ट्राइंगल बना रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, पी इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, क्या था, ये डी था, ये ई था। अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल आता है ए ई अपॉन ई सी के, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, डीई पैरेलल हो जाएगा बीसी के। लेकिन यहां तो इक्वल ही नहीं आया। इट मींस इन दिस केस in first part we can say that EF is not parallel to QR। अगर ये इक्वल आ जाता देन वी कैन से दैट EF पैरेलल टू QR। अगर ये इक्वल होता, अगर ये बराबर आता, तो हम कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है, और अगर इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे ये पैरेलल नहीं है। समझे बच्चों, पॉइंट क्या है, आपको पी अपॉन ई क्यू निकालना है, पी एफ अपॉन एफ आर निकालना है। अगर इक्वल आए, बहुत सिंपल है, पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू अलग निकालो, पी एफ अपॉन एफ आर की अलग वैल्यू निकालो। अगर इक्वल आए तो कह देना ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, और अगर इक्वल ना आए तो कह देना पैरेलल नहीं है। सिंपल, इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को पूरा होमवर्क में करेंगे। अगर डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, हम आपको क्लियर आंसर बता देंगे क्या है। ठीक है बच्चों, समझे। अब ये कंसेप्ट ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से बाहर जाने वाला है नहीं एग्जाम में, तो आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जांपल क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, जो कि सिर्फ आपको एग्जाम में मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। और हमारे YouTube स्टडी अल्फा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपके लिए लाते रहें, आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।